क्या आपने कभी सोचा है कि एक राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, महल, दौलत, ऐशो आराम, उसने यह सब क्यों छोड़ दिया? सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, उन्होंने एक ऐसी यात्रा शुरू की जो आज भी करोड़ों लोगों को राह दिखाती है। उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा सवाल पूछा, दुख क्यों है और इसे कैसे मिटाया जाए? और जो जवाब उन्हें मिला, वो दुनिया को बदल दिया। तो चलिए आज जानते हैं बुद्ध के उस जीवन दर्शन को जो आपकी जिंदगी को नए मायने दे सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिस्कवर विद निखिल और मैं हूं निखिल। आज हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के जीवन दर्शन की, उन सिद्धांतों की जो इतने सरल हैं कि इन्हें कोई भी समझ सकता है और इतने गहरे हैं कि इनमें पूरी जिंदगी का मतलब छुपा है। दोस्तों, अगर आप ऐसे ज्ञान भरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था, जो आज के नेपाल में स्थित है। यह स्थान उत्तर प्रदेश की सीमा के पास था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कपिलवस्तु के राजा थे और वे शाक्य वंश से थे। शाक्य वंश एक प्रतिष्ठित और शक्तिशाली राजवंश था, जिसका उस क्षेत्र में काफी प्रभाव था। माता का नाम महामाया था, लेकिन बच्चे के जन्म के केवल 7 दिन बाद ही उनका निधन हो गया। यह घटना बालक सिद्धार्थ के जीवन का पहला दुखद अनुभव था। माता की मृत्यु के बाद उनका पालन पोषण उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी ने किया, जिन्होंने मां के समान उनका ख्याल रखा। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जिसका अर्थ है वह जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इनका गोत्र गौतम था, इसलिए बाद में इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया। सिद्धार्थ का जन्म पूर्णिमा के दिन हुआ था, जो बाद में बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध हुई। जन्म के समय ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, यह बालक या तो महान चक्रवर्ती राजा बनेगा जो पूरी दुनिया पर शासन करेगा, या फिर एक महान संत बनेगा जो लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाएगा। इस भविष्यवाणी ने राजा शुद्धोधन को बहुत चिंतित कर दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा एक महान राजा बने और उनके राज्य की परंपरा को आगे बढ़ाए। इसीलिए राजा ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया कि सिद्धार्थ को जीवन में किसी भी तरह का दुख, कष्ट या पीड़ा न दिखे। राजा शुद्धोधन ने सिद्धार्थ को ऐसे माहौल में रखा जहाँ उन्हें केवल सुख और आनंद ही दिखे। महल में सारी सुख सुविधाएं दी गईं, सुंदर बगीचे बनाए गए और हर मौसम के लिए अलग अलग महल बनवाए गए। गर्मी के लिए एक महल, सर्दी के लिए दूसरा और बरसात के लिए तीसरा महल था। महल में नृत्य, संगीत और मनोरंजन की व्यवस्था की गई थी। सिद्धार्थ को हर तरह का शारीरिक और मानसिक आनंद दिया गया। राजा ने यह भी आदेश दिया कि महल के आसपास कोई बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति ना दिखे। सिद्धार्थ ने सभी राजकीय कलाओं की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने युद्ध कला, घुड़सवारी, तीरंदाजी और विभिन्न विद्याओं में महारत हासिल की। वे बहुत ही बुद्धिमान और कुशल युवक थे। सिद्धार्थ का विवाह 16 की उम्र में यशोधरा से हुआ, जो बहुत सुंदर और गुणवान थी। कुछ वर्षों बाद उनका एक पुत्र भी हुआ, जिसका नाम राहुल रखा गया। सब कुछ सुखमय और व्यवस्थित था। बाहर से देखने पर लगता था सिद्धार्थ की जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन सिद्धार्थ के मन में हमेशा कुछ सवाल उठते रहते थे। उन्हें लगता था जीवन में कुछ और भी है जो वो नहीं देख पा रहे हैं। महल की 4 दीवारी के बाहर की दुनिया के बारे में उनकी जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। उन्हें यह सब कृत्रिम और अधूरा लगने लगा था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने सारथी छन्ना से कहा कि वे महल से बाहर शहर देखना चाहते हैं। राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि रास्ते में कोई बूढ़ा, बीमार या दुखी व्यक्ति ना दिखे। लेकिन नियति का कुछ और ही मंजूर था। जब सिद्धार्थ महल से बाहर निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। पहली बार निकलने पर उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा जो बहुत कमजोर था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, बाल सफेद हो चुके थे और वह लाठी के सहारे मुश्किल से चल पा रहा था। सिद्धार्थ ने आश्चर्य से छन्ना से पूछा, यह व्यक्ति ऐसा क्यों है? इसे क्या हो गया है? छन्ना ने बताया कि यह बुढ़ापा है, जो समय के साथ हर किसी को आता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह सुनकर सिद्धार्थ को बहुत धक्का लगा। दूसरी बार बाहर निकलने पर उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जो गंभीर रोग से पीड़ित था और पीड़ा में वह कराह रहा था। उसका शरीर बहुत दुर्बल हो चुका था और वह असहनीय दर्द में था। सिद्धार्थ ने फिर छन्ना से पूछा और जाना कि बीमारी भी जीवन का एक अटल सत्य है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय बीमार हो सकता है। तीसरी बार उन्होंने एक मृत शरीर को देखा जिसे लोग शमशान ले जा रहे थे और साथ चल रहे लोग रो रहे थे। यह दृश्य देखकर सिद्धार्थ हिल गए। उन्होंने जाना कि मृत्यु अटल है और किसी को कभी भी आ सकती है। हर व्यक्ति को एक दिन मरना है। चौथी बार उन्होंने एक साधु को देखा जो बहुत शांत, संतुष्ट और आत्मविश्वास से भरा दिख रहा था। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज और शांति थी। उसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वह खुश लग रहा था। सिद्धार्थ ने पूछा, यह व्यक्ति इतना शांत कैसे है? छन्ना ने बताया, यह एक साधु है
जो संसारिक चीजों से परे जाकर आत्मज्ञान की खोज में है। इन 4 दृश्यों में सिद्धार्थ के मन में गहरा प्रभाव डाला। उन्हें समझ आया कि संसार में हर किसी को बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का सामना करना पड़ता है। चाहे कोई कितना भी धनी या शक्तिशाली हो, इन 3 चीजों से कोई बच नहीं सकता। सिद्धार्थ के मन में सवाल उठा, क्या इस दुख से बचने का कोई रास्ता है? उस साधु की शांति को देखकर उन्हें लगा कि शायद वही रास्ता है जो इस दुख से मुक्ति दिला सकता है। इन घटनाओं के बाद सिद्धार्थ के मन में बहुत उथल पुथल मची। महल का सारा सुख उन्हें अब निरर्थक लगने लगा। वे रात भर इन सवालों के बारे में सोचते रहते। आखिरकार उन्होंने निर्णय लिया कि वे सच्चाई की खोज में निकलेंगे। 29 साल की उम्र में एक रात जब सब सो रहे थे, सिद्धार्थ ने एक आखिरी बार अपने सोते हुए बेटे राहुल और पत्नी यशोधरा को देखा। उनका दिल भर आया, लेकिन उन्होंने अपने संकल्प को दृढ़ रखा। उन्होंने महल छोड़ दिया और सच्चाई की तलाश में निकल पड़े। महल छोड़ने के बाद सिद्धार्थ ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण कपड़े पहन लिए। उन्होंने अपने लंबे बाल काट दिए। वे एक साधारण साधु बन गए। अब उनके पास कोई महल नहीं था, कोई सुख सुविधाएं नहीं थी, बस एक लक्ष्य था, सच्चाई को जानना। सिद्धार्थ ने अलग अलग गुरुओं से शिक्षा ली। पहले वे आलार कालम के पास गए, फिर उद्यक रामपुत्र के पास। उन्होंने योग और ध्यान की विभिन्न विद्याएं सीखी, लेकिन उन्हें वह सच्चाई नहीं मिली जिसे वे खोज रहे थे। फिर उन्होंने कठोर तपस्या का रास्ता चुना। उन्होंने अपने शरीर को बहुत कष्ट दिए। वे महीनों भूखे प्यासे रहते, कभी कभी तो दिन में केवल एक दाना खाते। लगभग 6 साल तक उन्होंने इस तरह की अत्यधिक कठोर साधना की। एक समय ऐसा आया जब सिद्धार्थ इतने कमजोर हो गए कि उनकी हड्डियां दिखने लगी थी। उनका शरीर सूख गया था और वे मृत्यु के करीब पहुंच गए। लेकिन इतनी कठोर तपस्या के बाद भी उन्हें वह सच्चाई नहीं मिली जिसे वे खोज रहे थे। तब उन्हें एक महत्वपूर्ण बात समझ आई, मध्यम मार्ग की खोज। सिद्धार्थ को समझ आया कि सिर्फ शरीर को कष्ट देने से सच्चाई नहीं मिलती। उन्हें याद आया कि बचपन में वे एक बार पेड़ के नीचे बैठे थे और उस समय उन्हें एक अलग तरह की शांति महसूस हुई थी। उस समय ना तो उनके पास ज्यादा सुख था और ना ही वे कोई कठोर तपस्या कर रहे थे। वे बस शांत बैठे थे। उन्होंने सोचा कि शायद यही सही रास्ता है, ना तो ज्यादा भोग और न ही ज्यादा त्याग। सिद्धार्थ ने मध्यम मार्ग अपनाने का फैसला किया। इसका मतलब है किसी भी चीज की अति नहीं करना, संतुलन बनाए रखना। उन्होंने फिर से खाना पीना शुरू किया। उनके शरीर में धीरे धीरे शक्ति लौटने लगी। उनके 5 साथी जो उनके साथ तपस्या कर रहे थे, यह देखकर निराश हो गए। उन्होंने सोचा सिद्धार्थ ने हार मान ली और वे उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन सिद्धार्थ अपने निर्णय पर दृढ़ थे। शरीर में शक्ति लौटने के बाद सिद्धार्थ बिहार के बोध गया पहुंचे। वहां नैरंजना नदी, जिसे अब निरंजना कहते हैं, के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। सिद्धार्थ ने उस पेड़ के नीचे कुछ घास का आसन बिछाया और बैठ गए। उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि जब तक उन्हें सच्चाई का ज्ञान नहीं मिल जाता, तब तक वे यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे उनके प्राण ही क्यों न निकल जाए। सिद्धार्थ गहरे ध्यान में लीन हो गए। वे अपने मन की गहराइयों में उतरते चले गए। कई दिनों तक वे उसी अवस्था में रहे। उनका शरीर स्थिर था, लेकिन मन गहरे स्तर पर काम कर रहा था। कहते हैं इस दौरान उन्होंने अपने पिछले जन्मों को देखा, संसार के नियमों को समझा और दुख के कारणों को जाना। वैशाख पूर्णिमा की रात जब सुबह का तारा चमक रहा था, उस समय 35 साल की उम्र में सिद्धार्थ को परम ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसे बोधि या निर्वाण कहते हैं। उस क्षण सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए, मतलब जागृत या ज्ञान प्राप्त करने वाला। जिस पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान मिला उसे बोधि वृक्ष कहा जाता है और दुनिया भर के बौद्ध अनुयायी वहां जाते हैं। बुद्ध को समझ आया कि दुख क्यों है, दुख का कारण क्या है और इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। उन्हें 4 आर्य सत्यों का ज्ञान हुआ। यही शिक्षा आगे चलकर बौद्ध धर्म की मूल नींव बनी। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आगे हम जानेंगे बुद्ध के महत्वपूर्ण उपदेश जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध ने कुछ समय वहीं बिताया। पहले तो उन्होंने सोचा कि ज्ञान इतना गहरा है कि शायद लोग इसे समझ नहीं पाएंगे, लेकिन फिर उन्हें लगा कि कुछ लोग जरूर हैं जो इसे समझ सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपना ज्ञान दूसरों के साथ बांटने का फैसला किया। बुद्ध ने सबसे पहले अपने 5 पुराने साथियों को खोजा जो उन्हें छोड़कर चले गए थे। वे सारनाथ में मृगदाव में तपस्या कर रहे थे। जब बुद्ध वहां पहुंचे तो पहले तो 5 साथी उनसे बात नहीं करना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने बुद्ध के चेहरे पर वो तेज और शांति देखी तो वे आकर्षित हो गए। बुद्ध ने उन्हें अपना पहला उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। इसका मतलब है धर्म के चक्र को गति देना। इस उपदेश में बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए जो उनके पूरे दर्शन की नींव है। पहला आर्य सत्य, दुख का सत्य। बुद्ध ने कहा कि यह संसार दुखमय है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में दुखी है। जन्म लेना दुख है क्योंकि बच्चा रोता हुआ पैदा होता है। बड़ा होना दुख है क्योंकि जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। बुढ़ापा दुख है क्योंकि शरीर कमजोर हो जाता है। बीमारी दुख है क्योंकि इसमें असहनीय पीड़ा होती है।
मृत्यु दुख है क्योंकि सब कुछ छूट जाता है। जिस चीज को हम चाहते हैं वह ना मिले, यह दुख है। जो चीज हमें पसंद नहीं वह मिल जाए, यह भी दुख है। प्रिय व्यक्ति से बिछड़ना दुख है और अप्रिय व्यक्ति के साथ रहना भी दुख है। इस तरह बुद्ध ने बताया संसार में दुख ही दुख है। दूसरा आर्य सत्य, दुख का कारण। बुद्ध ने बताया कि दुख का मूल कारण है तृष्णा यानी लालच, इच्छाएं और मोह। हम हमेशा कुछ न कुछ चाहते रहते हैं। जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। यह तृष्णा कभी खत्म नहीं होती। तृष्णा 3 प्रकार की होती है। भोग की तृष्णा मतलब सांसारिक सुख, अस्तित्व की तृष्णा मतलब जीने की इच्छा, और अनस्तित्व की तृष्णा मतलब नष्ट होने की इच्छा। यह तृष्णा ही हमें बांधे रखती है और दुख देती है। मोह, लालच और अज्ञान ही दुखों के असली कारण है। जब तक तृष्णा रहेगी दुख भी रहेगा। तीसरा आर्य सत्य, दुख निरोध का सत्य। बुद्ध ने सबसे महत्वपूर्ण बात कही, आशा की किरण दिखाई। उन्होंने कहा कि दुख को खत्म किया जा सकता है, यह संभव है। जब तृष्णा खत्म हो जाएगी तो दुख भी खत्म हो जाएगा। जब मन में किसी चीज की चाह नहीं रहेगी, किसी चीज से मोह नहीं रहेगा, तो दुख का कारण ही नहीं बचेगा। इस अवस्था को निर्वाण कहते हैं, पूर्ण शांति, पूर्ण मुक्ति की अवस्था। निर्वाण का मतलब है सभी बंधनों से मुक्त हो जाना। चौथा आर्य सत्य, दुख निरोध का मार्ग। बुद्ध ने बताया कि दुख को खत्म करने का एक निश्चित मार्ग है। यह कोई जादू नहीं बल्कि एक व्यवहारिक रास्ता है। इसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। यही वह रास्ता है जो व्यक्ति को दुख से मुक्ति दिला सकता है। बुद्ध ने कहा जो इस मार्ग पर चलेगा वह निश्चित रूप से मुक्ति पा सकता है। बुद्ध ने दुखों से मुक्ति के लिए 8 मार्ग बताए, जिन्हें अष्टांगिक मार्ग या 8 गुना पथ कहते हैं। ये 8 मार्ग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और सभी को एक साथ अपनाना जरूरी है। इन्हें 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, प्रज्ञा, शील और समाधि। सम्यक दृष्टि, इसका मतलब है सही नजरिया रखना, चीजों को जैसे वे हैं वैसे ही देखना, बिना किसी गलत धारणा या पूर्वाग्रह के सत्य को समझना और अस्वीकार करना, जीवन में सही और गलत का फर्क समझना, 4 आर्य सत्यों को समझना और मानना। यह ज्ञान का पहला कदम है। दूसरा सम्यक संकल्प, इसका मतलब है सही विचार और सही इरादे रखना, अपने जीवन के उद्देश्य सही रखना, मन में अच्छे विचार रखना, दूसरों के प्रति दया, प्रेम और करुणा का भाव रखना, हिंसा, क्रोध और द्वेष से दूर रहना, सभी प्राणियों की भलाई चाहना। तीसरा सम्यक वाणी, बुद्ध ने कहा हमेशा सच बोलो, मीठा बोलो और ऐसी बात मत बोलो जिससे किसी को दुख हो। झूठ मत बोलो, किसी की बुराई या निंदा मत करो, कठोर या गाली गलौज भरे शब्द मत बोलो, निरर्थक बातें मत करो। जो बोलो सोच समझ कर बोलो। वाणी में शक्ति होती है, इसीलिए इसका सही उपयोग करो। चौथा सम्यक क्रमांत, इसका मतलब है हमेशा अच्छे काम करो, किसी जीव की हिंसा मत करो, चोरी मत करो, जो तुम्हारा नहीं है उसे मत लो, व्यभिचार या बुरे काम मत करो, अपने कर्मों से किसी को नुकसान मत पहुंचाओ, नैतिकता के साथ जियो। पांचवा सम्यक आजीव, इसका मतलब है ऐसे काम करो जिससे किसी को नुकसान ना हो, ईमानदारी से अपना जीवन चलाओ, ऐसा कोई धंधा मत करो जिससे दूसरों को कष्ट हो। हथियारों का व्यापार, शराब का व्यापार, जहर का व्यापार, जानवरों को मारना, ये सब गलत आजीविका है। एक ईमानदार और नैतिक तरीके से पैसे कमाओ। छठा सम्यक व्यायाम या सम्यक प्रयत्न, इसका मतलब है अच्छे कामों के लिए पूरी मेहनत करो। बुरे विचार आए तो उन्हें रोको, अच्छे विचार आए तो उन्हें बढ़ाओ। जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ने की कोशिश करो, जो अच्छी आदतें नहीं हैं उन्हें विकसित करो। लगातार सही दिशा में प्रयास करते रहो। सातवां सम्यक स्मृति, इसका मतलब है अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों के प्रति जागरूक रहो, हमेशा सजग रहो, वर्तमान क्षण में जियो, अपने शरीर, अनुभूतियों, मन और धर्म के प्रति सचेत रहो, अच्छी यादें और विचार मन में रखो। यही माइंडफुलनेस है जो आजकल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है। आठवां सम्यक समाधि, इसका मतलब है अपने मन को एकाग्र करो और ध्यान लगाओ। मन की शांति के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। जब मन शांत और एकाग्र होगा तो सच्चाई दिखने लगेगी। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की गहराइयों में जा सकता है। यह आत्मज्ञान के द्वार है। बुद्ध ने कहा जो इन 8 मार्गों का पालन करेगा वह धीरे धीरे दुखों से मुक्त हो जाएगा और निर्वाण को प्राप्त कर सकेगा। यह कोई जादू नहीं है बल्कि एक व्यवहारिक और क्रमिक प्रक्रिया है। बुद्ध ने जीवन के लिए 10 नियम भी बताए जिन्हें 10 शील कहते हैं। यह नियम बहुत सरल है और हर कोई इन्हें अपने जीवन में उतार सकता है। यह मूलतः नैतिक आचरण के नियम है। पहला, प्राणी की हत्या से विरत रहो, किसी भी जीव की हत्या मत करो। हर जीव को जीने का अधिकार है।
अहिंसा ही परम धर्म है। दूसरा, चोरी से विरत रहो, जो तुम्हारा नहीं है उसे मत लो। तीसरा, कामचार या व्यभिचार से विरत रहो, अपने चरित्र को शुद्ध रखो। चौथा, झूठ बोलने से विरत रहो, हमेशा सच बोलो। पांचवा, चुगली या निंदा से विरत रहो, किसी की बुराई मत फैलाओ। छठा, कटु वचन से विरत रहो, दूसरों के दोष मत निकालो, अपनी कमियों पर ध्यान दो। सातवां, असंबंध वचन से विरत रहो, गंदी या कठोर भाषा का उपयोग मत करो। आठवां, अभिज्ञा यानी लालच से विरत रहो, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। नौवां, द्वेष या नफरत से विरत रहो, सबके प्रति दया का भाव रखो। 10वां, मिथ्या दृष्टि यानी अज्ञान से बचो, सही ज्ञान प्राप्त करो। बुद्ध ने कहा, जो व्यक्ति इन 10 नियमों का पालन करेगा वह जीवन में मृत्यु के बाद भी सभी बुरे परिणामों से मुक्त रहेगा, उसका मन शुद्ध होगा और वह शांति को अनुभव करेगा। यह नियम व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाते हैं। बुद्ध के दर्शन में कुछ और महत्वपूर्ण विचार है जो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मध्यम मार्ग, यह बुद्ध दर्शन का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है किसी भी चीज की अति मत करो, ना तो बहुत ज्यादा भोग और ना ही बहुत ज्यादा त्याग करो, संतुलन बनाए रखो। यह बुद्ध ने अपने निजी अनुभव से सीखा था। जब उन्होंने महल में रहकर भोग विलास किया तो शांति नहीं मिली, और जब उन्होंने कठोर तपस्या की तब भी शांति नहीं मिली। बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग ही सही रास्ता है। ना बहुत ज्यादा खाओ, ना बहुत कम, ना बहुत ज्यादा सो और ना बहुत कम, हर चीज में संतुलन। अप दीपो भव, यानी अपने दीपक खुद बनाओ। इसका मतलब है अपने ऊपर भरोसा रखो, अपना मार्ग खुद तय करो, किसी दूसरे पर निर्भर मत रहो, अपनी समझ और ज्ञान को विकसित करो। यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का संदेश है। बुद्ध दर्शन में संवेदनशीलता का बहुत महत्व है। इसका मतलब है दूसरों के दुख को समझना और महसूस करना, जिसे आज मनोविज्ञान में समानुभूति यानी एम्पैथी कहते हैं। वही संवेदनशीलता है। बुद्ध ने कहा कि सभी जीवों के प्रति दया और करुणा का भाव रखो। जो व्यक्ति दिल से सबकी भलाई चाहता है वही सच्चा धार्मिक है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 ब्रह्म विचार है जो बुद्ध ने बताए। बुद्ध ने बताया कि इस संसार में जो कुछ भी दिखता है वो अस्थायी है, अनित्य है। सब कुछ बदलता रहता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सुख भी अस्थायी है और दुख भी अस्थायी है। सुंदरता अस्थायी है, धन अस्थायी है। इसीलिए सांसारिक चीजों के पीछे मत भागो। यह समझ लो सब कुछ नष्ट होने वाला है। जब यह समझ आ जाती है तो मोह कम होता है। बुद्ध ने कहा, कोई स्थायी आत्मा नहीं है जिसे हम मैं कहते हैं, वह भी बदलता रहता है। यह विचार बहुत गहरा है और इससे अहंकार कम होता है। बुद्ध ने कहा कि मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसे ही तुम बन जाते हो। इसीलिए अपने मन को शुद्ध रखो, बुरे विचार मत आने दो। मन को नियंत्रित करना सीखो। ध्यान के माध्यम से मन को शांत किया जा सकता है। मन जब शुद्ध होगा तो कर्म भी शुद्ध होंगे। बुद्ध ने परलोक की बजाय इस जीवन पर ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कहा कि अभी जो जीवन है इससे अच्छे से जियो, व्यर्थ के कर्म कांडों में मत पड़ो। असली धर्म है अच्छा जीवन जीना, दूसरों की मदद करना और किसी को दुख न पहुंचाना। बुद्ध ने अंधविश्वास और कर्म कांडों का विरोध किया। बुद्ध ने सिखाया कि अहंकार छोड़ो। मैं की भावना ही अधिकांश झगड़ों की जड़ है। अपने व्यक्तित्व पर अहंकार करना निरर्थक है, क्योंकि यह भी बदलता रहता है। विनम्र बनो और सबको समान समझो। बुद्ध को विश्वास था कि हर व्यक्ति के भीतर अच्छा बनने की संभावना है। अंगुलीमाल की कहानी इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जिसने सैकड़ों लोगों को मार डाला था, लेकिन बुद्ध ने उसका हृदय परिवर्तन कर दिया और वह उनका शिष्य बन गया। इसीलिए किसी को भी बुरा मत समझो, सबको सुधरने का मौका दो। बुद्ध ने कई ऐसी बातें कही जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करती हैं। उन्होंने कहा, हजारों दीपक को एक ही दीपक से जलाया जा सकता है, फिर भी उस दीपक का प्रकाश कम नहीं होता। इसका मतलब है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, कम नहीं होता। जितना तुम दूसरों को सिखाओगे उतना तुम खुद भी सीखोगे। उन्होंने कहा, क्रोध को प्रेम से, बुराई को अच्छाई से और स्वार्थ को दान से जीता जा सकता है। यह बताता है कि नफरत से नफरत नहीं मिटती, प्रेम से मिटती है। अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके साथ अच्छा करो। बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसीलिए सकारात्मक सोचो और अच्छे विचार मन में रखो। अगर तुम खुद को कमजोर समझोगे तो कमजोर हो जाओगे, और मजबूत समझोगे तो मजबूत बन जाओगे। उन्होंने कहा, शांति भीतर से आती है, इसे बाहर मत खोजो। बाहरी चीजें कभी भी असली शांति नहीं दे सकती। शांति मन के भीतर है, अपने अंदर खोजो। बुद्ध ने कहा, स्वयं पर विजय प्राप्त करना हजारों युद्ध जीतने से बड़ा है। अपने आप को काबू में रखना
अपने क्रोध, लालच और अहंकार पर विजयी पाना सबसे बड़ी जीत है। उन्होंने कहा, तृष्णा ही सभी दुखों का मूल कारण है। इच्छाओं को नियंत्रित करो तो दुख कम हो जाएंगे। जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहो। बुद्ध ने कहा, जैसे मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, वैसे ही इंसान बिना आध्यात्मिक जीवन के नहीं जी सकता। आध्यात्मिकता जीवन में बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, हर सुबह हम एक नई सिरे से जन्म लेते हैं। आज हम क्या करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। कल की चिंता मत करो, बीते हुए पर पछताओ मत, आज को अच्छे से जियो। बुद्ध ने कहा, खुशी इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है, बल्कि इस पर करती है कि आप क्या सोचते हैं। आपकी सोच ही आपकी खुशी तय करती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने 45 साल तक अपने उपदेशों का प्रचार किया। उन्होंने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया और 5 शिष्यों के साथ बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ का मतलब है भिक्षुओं का समुदाय। यह दुनिया का पहला संगठित धार्मिक समुदाय था। बुद्ध ने कहा, जो भी व्यक्ति सच्चाई की खोज में है और इन नियमों का पालन करने को तैयार है, वह संघ में शामिल हो सकता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध यानी गुरु या शिक्षक, धम्म यानी उपदेश या शिक्षाएं और संघ यानी समुदाय या संगठन। बौद्ध अनुयायी कहते हैं, बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ, संघ की शरण में भी जाता हूँ। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि वे दूर दूर जाकर लोगों को यह शिक्षा दें। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, बहुत से लोगों के हित के लिए, बहुत से लोगों के सुख के लिए विचरण करो। यह उदारता और सार्वभौमिकता का संदेश था। बुद्ध ने बताया कि धार्मिक होने के लिए जंगल में जाकर तपस्या करने की जरूरत नहीं है। असली धर्म है अपने चित्त को संतुलित रखना और किसी के साथ बुरा व्यवहार न करना। घर में रहकर भी कोई धार्मिक जीवन जी सकता है अगर वह अच्छे कर्म करे, सच बोले और दूसरों की मदद करे। शुरुआत में बुद्ध ने महिलाओं को संघ में प्रवेश नहीं दिया था, लेकिन बाद में उनकी मौसी महाप्रजापति गौतमी और शिष्य आनंद के आग्रह पर उन्होंने महिलाओं को भी संघ में शामिल होने की अनुमति दी। महाप्रजापति गौतमी पहली महिला भिक्षुणी बनी। इस तरह बुद्ध ने समाज में समानता का एक कदम उठाया। हालांकि यह पूरी तरह से नहीं था। बुद्ध ने जाति प्रथा का भी विरोध किया। उन्होंने कहा, व्यक्ति अपने जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। संघ में सभी जातियों के लोग शामिल हो सकते हैं। यह उस समय के लिए एक क्रांतिकारी विचार था। 80 साल की उम्र में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। महापरिनिर्वाण का मतलब है अंतिम मुक्ति, जब शरीर छूट जाता है। कहते हैं उन्हें भोजन से विषाक्तता हो गई थी, लेकिन उन्होंने किसी को दोष नहीं दिया। मरने से पहले बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, अपने दीपक खुद बनो। वे नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद शिष्य किसी और गुरु की तलाश में भटके। उन्होंने कहा, उनकी शिक्षाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, उन्हीं का अनुसरण करो। उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ अनित्य है, अपने उद्धार के लिए खुद प्रयत्नशील रहो। बुद्ध के अंतिम शब्द थे, सभी चीजें नाशवान है, सावधानी से प्रयास करते रहो। यह उनका अंतिम उपदेश था। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके शिष्य ने उनके उपदेशों को संग्रहित किया। कई महासभाएं हुई जिनमें बुद्ध की शिक्षाओं को व्यवस्थित और लिखा गया। पहली संगति राजगृह में हुई, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कश्मीर में। इस तरह बौद्ध धर्म का विस्तार पूरे भारत और फिर एशिया में हुआ। आज भी दुनिया में करोड़ों लोग बुद्ध धर्म के उपदेशों का पालन करते हैं। गौतम बुद्ध का जीवन दर्शन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 2500 साल पहले था। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जब लोग तनाव, चिंता और अवसाद में घिरे हैं, तब बुद्ध की शिक्षाएं और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। बुद्ध ने सिखाया कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि अपने मन की शांति में है। आज के समय में लोग पैसा, शोहरत, बड़ी कार, बड़ा घर, इन सब चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ये सब मिल जाने के बाद भी वे खुश नहीं हैं, क्योंकि खुशी बाहर नहीं भीतर है। बुद्ध का संदेश है कि अगर मन शांत है तो थोड़े में भी खुशी मिल सकती है। मध्यम मार्ग का सिद्धांत हमें संतुलित जीवन जीना सिखाता है। आज के समय में लोग या तो बहुत ज्यादा काम करते हैं और बर्नआउट हो जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा आलसी हो जाते हैं। बुद्ध कहते हैं, संतुलन बनाओ, ना तो काम में इतना डूब जाओ कि स्वास्थ्य खराब हो जाए और ना ही आलसी बनकर बैठ जाओ। 4 आर्य सत्य हमें बताते हैं, दुख का कारण हमारी अनियंत्रित इच्छाएं हैं। आज सोशल मीडिया के जमाने में हर कोई दूसरों की जिंदगी देखकर खुद को कम समझता है। हमें लगता है कि हमारे पास यह नहीं है, वह नहीं है। यही तृष्णा हमें दुखी करती है। अगर हम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो बहुत से दुख खुद ही खत्म हो जाएंगे। अष्टांगिक मार्ग एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका है जिसे कोई भी अपना सकता है। सही बोलना, सही कर्म करना, सही सोचना, ये सब चीजें हमारे जीवन को बेहतर बना सकती हैं। अगर हम झूठ नहीं बोलेंगे,
किसी की बुराई नहीं करेंगे और अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा जीवन कितना शांतिपूर्ण हो जाएगा। बुद्ध का करुणा और अहिंसा का संदेश आज की हिंसक और युद्धग्रस्त दुनिया में बहुत जरूरी है। अगर सब लोग एक दूसरे के प्रति दया का भाव रखें, एक दूसरे के दुख को समझे, तो दुनिया कितनी खूबसूरत हो जाएगी। नफरत से नफरत नहीं मिटती, प्रेम से मिटती है। ध्यान और माइंडफुलनेस जो आजकल पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो रही है, वह असल में बुद्ध की ही शिक्षा है। आज की तनावपूर्ण जिंदगी में ध्यान बहुत जरूरी है। विज्ञान भी अब मान रहा है कि ध्यान से मन शांत होता है, तनाव कम होता है और स्वास्थ्य बेहतर होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों को माइंडफुलनेस सिखा रही हैं। यह सब बुद्ध की शिक्षा से प्रेरित है। बुद्ध का अप दीपो भव, मतलब अपने दीपक खुद बनो, यह संदेश आज के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के समय में लोग दूसरों की नकल करते रहते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपना रास्ता खुद बनाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो। यह आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का संदेश है। गौतम बुद्ध का जीवन हमें सिखाता है कि असली खोज बाहर नहीं, भीतर है। एक राजकुमार ने सब कुछ छोड़कर सच्चाई की तलाश की और जो ज्ञान उन्हें मिला वह पूरी मानवता के लिए अनमोल है। बुद्ध का जीवन संघर्ष, साधना और आत्मशुद्धि का प्रतीक है। बुद्ध का संदेश बहुत सरल है। दूसरों के प्रति दया रखो, अच्छे कर्म करो, अपने मन को शुद्ध रखो और संतुलित जीवन जियो। अगर हम सही विचार, सही बोली और सही कर्म करें तो हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक व्यवहारिक जीवन पद्धति है। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। यह संदेश है आत्मनिर्भरता का, आत्मविश्वास का और आत्मज्ञान का। किसी और का इंतजार मत करो, खुद अपना रास्ता बनाओ, अपनी समझ विकसित करो और अपने निर्णय खुद लो। बुद्ध का जीवन दर्शन सिर्फ एक धर्म नहीं, बल्कि जीने का एक तरीका है, एक विज्ञान है। यह हमें शांति की ओर, प्रेम की ओर और सच्चाई की ओर ले जाता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे मन को शांत रखें, कैसे दुखों से मुक्त हो और कैसे एक अर्थपूर्ण जीवन जिएं। आज भी लाखों करोड़ों लोग बुद्ध के इन्हीं उपदेशों से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में शांति पाते हैं। बुद्ध के उपदेश सार्वभौमिक है। वे किसी एक जाति, धर्म या देश के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए हैं। बुद्ध का संदेश है प्रेम, करुणा, शांति और समझदारी का। तो दोस्तों, यह था गौतम बुद्ध का विस्तृत जीवन दर्शन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको बुद्ध की शिक्षाओं से कुछ सीखने को मिला होगा। इन शिक्षाओं को सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा, इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। छोटे छोटे कदमों से शुरू करें, सच बोलें, किसी को दुख ना दें, दूसरों के प्रति दया रखें और ध्यान करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में बताइए कि बुद्ध की कौन सी शिक्षा आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। क्या आप भी मध्यम मार्ग को अपनाना चाहेंगे? क्या आप ध्यान करते हैं? अपने अनुभव हमारे साथ शेयर जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए और रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, अप दीपो भव, यानी अपने दीपक खुद बनिए। धन्यवाद।